कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे घसके हुए लोगों को रखने का, ऐसे उच्च पद पर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, क्या अधिकार? यह बोलने का अधिकार आपको नहीं है। मतलब देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं, अब उनको जाति में बांधना ये कहीं से उचित नहीं। उससे क्या ज्ञान मिलने वाला है? जो नहीं पढ़ा है वहीं अटपट बोल सकता है। सरकार गिरने वाली है या नीतीश कुमार अब आगे दूसरे खेमे में फिर से वापसी करेंगे, ये चर्चा बिहार की राजनीति का सबसे जो कहा जा रहा है हॉट टॉक हो गया है। हर चाय पान की दुकान पर यही बात आपको सुनने को मिलेगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, तो आज जो कार्यक्रम हुआ है जनता दल यूनाइटेड के द्वारा, उस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई है। आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में राजपूत नेताओं का जुटान हुआ था। इसके साथ साथ और भी जाति के नेता थे, लेकिन राजपूत नेताओं को प्राथमिकता के साथ इसमें बुलाया गया था। और बयान जिस तरह के आए हैं, उन बयानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस सरकार को चलना शायद मुश्किल होगा। बैसाखी पर भी चलने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि बयानों के जो लगातार वार चल रहे हैं वो स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामला बिगड़ गया है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा वाली बात चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल रडार पर है जदयू नेताओं के, वो साफ बता रहा है कि मामला उलझ गया है। कई नेताओं ने कई तरह के बयान दिए, आपने मंच से बयान सुने होंगे और शब्दों की मर्यादा भी तार तार होते हुए सुनी जरूर होगी। घसके हुए लोग, अनपढ़ गंवार और हिजड़ा जैसे शब्द भी अपनाए गए। लेकिन इन सारी बातों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह हो, ये सब लोग मुंह ताकते रहे और सारी बातों का कहीं ना कहीं मुख्य समर्थन इन लोगों का भी था। वहीं आपको बताया कि सबसे वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह भी इस बैठक का, इस कार्यक्रम का हिस्सा थे और उन्होंने भी ऐसी बातें कही जिनको लेकर के कई तरह के अब एक बार फिर से कयास लगाए जाने लगे हैं। बाकी की ये वशिष्ठ नारायण सिंह का जो मामला है और उनके द्वारा कहे गए शब्दों को तो आप भारत लाइव पर देख ही चुके होंगे, लेकिन कविता सिंह जो सांसद हैं और राजपूत नेता हैं, उनके बयान को आप सुन करके निश्चित रूप से इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि अब महिला ब्रिगेड भी तैयार हो गई है। तो वहीं सुमित सिंह जो एकमात्र निर्दलीय जीत करके आए थे और नीतीश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं द्वारा दिए गए बयान को पूरी तरह से गलत बताते हुए कार्रवाई करने की बात की है। महेश्वर सिंह ने तो हद ही कर दिया। महेश्वर सिंह ने जहां एक तरफ मंच से अपशब्दों की भरमार कर दी, शायद इतने शब्द बोले कि जितना शब्द चंद्रशेखर नहीं बोल पाए, इसके अलावा अन्य लोग नहीं बोल पाए। लेकिन आपको बता दें कि महेश्वर सिंह ने स्पष्ट तरीके से इन सारी बातों और इन सारे बयानों के साथ साथ नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार को ऐसे घसके हुए लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे नेता सक्षम हैं और इन लोगों पे कार्रवाई होनी निश्चित है। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं ये जो वेवलेंथ है वो गड़बड़ा गया है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को अलग करने में सबसे बड़ी भूमिका इन सवर्ण यानी राजपूत नेताओं की होगी और ये पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। पृथ्वीराज का नाम लेते हुए कहीं ना कहीं तीर और तलवार की बात एक साथ की जा रही थी। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के लिए अब नए रास्ते की, नए मार्ग की तलाश शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब ये नया मार्ग महागठबंधन में तो नज़र नहीं आ रहा है। बयानों को आपने सुना ही होगा और फिर से हम आपको इन बयानों को सुनाते हैं और आप खुद निर्णय कर लीजिए कि बिहार में राजनीतिक माहौल और ऊंट किस करवट बैठने वाला है। खान पान में कुछ गड़बड़ी हुई है, इससे उनकी मौत हुई है। पूरी जानकारी जो होगा लेकिन तो हमारे नेता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो शराब पिएंगे वो मरेंगे ही। जब शराब बंद है तो आप जानते हैं कि वो नकली शराब कोई बना रहा है, उसको पीने से हमारा नुकसान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार सरकार आग्रह कर रही है कि ऐसे पदार्थों का आप सेवन न करें जिससे आपका नुकसान हो और उस नुकसान को कोई भरपाई नहीं कर सकता है। जो बयान दिया है 10% को लेकर, इस पर आप क्या बोले, क्या इस तरह का बयान सही है? सवर्णों को दलाल कहा गया मैम। देखिए, अगर ऐसा बयान कोई देता है तो या तो उसकी शिक्षा उस तरह की नहीं मिली हुई है
जो समाज को बांटने का कार्य कर रहे हो, क्योंकि हम लोग किसी के भरोसे नहीं जीते हैं। हम लोगों का इतिहास शुरू से आप लोग जानते हैं कि क्या रहा है। हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। अगर कोई कहता है, इस तरह की बातें अगर करता है, तो उसकी ओछी मानसिकता है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और अपने मर्यादा को जरूर समझना चाहिए। ये तो अजीब सी बात है। जो हम लोग के मतलब पूर्वज थे, जो मतलब देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं, अब उनको जाति में बांधना ये कहीं से उचित नहीं। कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं किया है, देश की रक्षा किया है और देश के लिए लड़ते हैं। देश पर मर मिटने की हम में जज्बा है। हम चूड़ी पहन कर बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम हमारे पूर्वजों ने और हम भी आज भी समाज सेवा की भावना है। तो अगर वो बोले हैं, उनके जैसे व्यक्ति को, आलोक मेहता जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। और नहीं बोले हैं, वो तो सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना कहता हूं कि इस बयान से आपने जो चलाया है, समाज आहत है, सभी लोग दुखी हैं कि बिहार मंत्रिमंडल में ऐसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी भी समाज पर गंदी बात करने का, कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। लोग लगातार कभी रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, कभी जो है 10% वाले पे सवाल उठा, लगता नहीं है कि इस तरह गठबंधन में रहकर इस तरह की बातें हो रही है। अगर 10% की सवाल उठा रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि हम 10% पर कैसे पहुंचे। जब युद्ध का मैदान होता था, मोहम्मद गोरी का गोला वो नहीं सहे हैं, हम सहे हैं। अकबर का गोला वो नहीं सहे हैं, हम सहे हैं। 12 वर्ष के बच्चों को तिलक लगा के माँ भेज देती थी और जौहर कर लेती थी। हमारी संख्या इसलिए कम है, संख्या के बल पर हमको मौता की है। इतना संख्या कम है तो अभी राजपूत बटालियन है। रामचरितमानस में जो कह रहे हैं, रामचरितमानस को जिसको ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, उसके मर्म को जानता नहीं है। रामचरितमानस समाज को जीने और व्यक्तिगत जीवन के पद्धति को सिखाता है, हमारे संस्कार को सिखाता है, हमारे सभ्यता का रक्षक है रामचरितमानस। माता पिता का कैसा संबंध हो, पिता पुत्र में कैसा संबंध हो। एक धोबी के कहने से अपने पति को वनवास किए। राम ने पिछड़े वर्ग से आने वाली सबरी का जूठा बैर खा के उदाहरण पेश किए। तो रामचंद्र मानस के बारे में जो नहीं जानता है कि उससे क्या ज्ञान मिलने वाला है, जो नहीं पढ़ा है वहीं अटपट बोल सकता है। होनी चाहिए। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी आदमी को, किसी भी ग्रंथ को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, या कुरान शरीफ हो, या रामायण हो, महाभारत हो। आज आप रामायण पर बोल रहे हैं, कल आप महाभारत पर बोलिएगा, गीता पर बोलिएगा। यह बोलने का अधिकार आपको नहीं है। इससे जनता आहत है। मुख्यमंत्री को तो देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे घसके हुए लोगों को रखने का, ऐसे उच्च पद पर जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, क्या अधिकार है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681